4 days ago, a schoolgirl in Ahmedabad jumped from 4th floor and committed suicide. Yesterday, an engineer from Pune jumped from his office and committed suicide. Today, a boy in Delhi committed suicide by inhaling helium. आए दिन इतने सारे केसेस हमारे चारों तरफ. क्या रीज़न है? कभी आपने सोचा है कि कोई आदमी या कोई बच्चा या कोई औरत सुसाइड जैसे क्राइम ही कहूँगी मैं इसको, वो क्यों, वो मैं आगे बताऊँगी आपको. कैसे अपने आप को मना लेते हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए? क्या हमने सोचा है? हम 1 या 2 दिन बात करते हैं, डिप्रेशन में होगा, मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, अरे झेल ही नहीं पाया लाइफ को, ऐसे कोई करता है क्या, इतने कमज़ोर दिल के थे कि नहीं झेल पाए प्रेशर को, राइट, एंड गए. क्या कभी ये जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये क्राइम क्यों है. हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है 84,000 योनियों के बाद आपको मनुष्य योनि प्राप्त होती है. आप ये सोचिए, आपके पिछले सारे जन्मों के कर्म जब धीरे धीरे करके कट जाते हैं, जब आपके अच्छे कर्म होते हैं, तब आपको जाकर अंत में मनुष्य योनि मिलती है, एंड आप उसको भी ऐसे ही खत्म कर देते हैं. सो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट क्राइम. नाउ कम टू दिस पॉइंट कि इस मनोस्थिति में, इस मेंटल स्टेट में कोई कैसे पहुंच जाता है. क्या हमने सोचा है इस बारे में? हमें सोचने की जरूरत है. आप ये सोचिए कि सुसाइडल स्टेज तक पहुंचने में मीन्स अपनी लाइफ को एंड करने से पहले वो व्यक्ति या वो बच्ची पहले से ही कितना मेंटल प्रेशर झेल रहे होंगे, इमोशनल प्रेशर झेल रहे होंगे. आप उनके माइंडसेट को समझ ही नहीं सकते हैं. That what kind of torture or maybe what kind of feelings they are having in their mind or in their heart. वो डेली तिल तिल कर मर रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि एक बार में ही इन सब चीज़ों को, कि मैं ख़त्म हो जाऊं, सुसाइड कर लेते हैं, जब मैं मर ही जाऊंगा या मैं मर ही जाऊंगी तो इसके बाद तो कोई टेंशन है ही नहीं लाइफ के अंदर. जस्ट इमेजिन, उन्होंने मरना चूज किया जीने से ऊपर. हम उन्हें दोष नहीं दे सकते. थोड़ा मैं कहूंगी हाँ, उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने और दूसरे ऑप्शंस नहीं ऑप्ट किए. वो किसी से बात कर सकते थे, खुलकर बोल सकते थे, खुलकर चिल्ला सकते थे, खुलकर रो सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया. लेकिन इमेजिन, उन्होंने वो क्यों नहीं किया? अगर उनके पास कोई शांति से बैठकर उनको सुनने वाला होता तो क्या वो नहीं बोलते कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं? शायद उनके पास कोई था ही नहीं सुनने के लिए उनको. उनके आसपास जितने भी लोग थे, सब सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देने वाले थे, जजमेंटल थे टुवर्ड्स देयर सिचुएशन. होता रहता है लाइफ में, इतना प्रेशर तो चलता है, अरे ऐसे तो चलेगा, बॉस तो ऐसे ही होते हैं,
राइट? स्कूल में भी स्कूल का प्रेशर तो इतना होता ही होता है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, राइट? अपना काम टाइम पे करोगे तो किसी को कोई तुमसे शिकायत होगी ही नहीं। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी व्हाट दे वांट टू से यू, क्योंकि जब कोई पर्सन इस सिचुएशन में होता है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है वो आपसे क्यों बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि देयर ब्रेन इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड एंड टू फाइंड सॉल्यूशन। उनके ब्रेन में इतना फॉग है उन थॉट्स का, ऑलरेडी इतना प्रेशर है कि ब्रेन ने सोचना समझना बंद कर दिया है, तभी तो वो सुसाइडल टेंडेंसी वाली चीज उनके अंदर आई। ये हम सब लोग क्यों नहीं समझना चाहते हैं? सबको ये लगता है ये बहुत नॉर्मल है, अरे उसने हिम्मत हार दी, ऐसी भी क्या बात थी तभी उसने अपनी जान ली। There are many invisible tiny things जो कि एक मेंटल प्रेशर से गुजरता हुआ आदमी या एक इमोशनल प्रेशर से गुजरता हुआ आदमी सोच रहा होता है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो इतनी छोटी सी बात जो आपको छोटी लग रही है, जो मुझे छोटी लग सकती है, उनके लिए वो हो सकता है पूरा पहाड़ हो, जो कि वो नहीं सहन कर पा रहे हो। उस छोटी सी बात के नीचे वो पहाड़ की तरह दब रहे हों। हमें सुनना शुरू करना पड़ेगा, हमें अपनी सोसाइटी में स्पेस देनी पड़ेगी दैट वी मेक श्योर कि हम बताएं अपने बच्चों को कि हम हैं सुनने के लिए बेटा। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सिर्फ सुने, नो एडवाइस, नो जजमेंट, जस्ट सिट विद देम एंड लिसन टू देम, दैट्स इट। आप इतना भी कर लेंगे, उससे भी उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपनी लाइफ में। और यू कैन कंसल्ट एनी साइकोलॉजिस्ट, एनी काउंसलर, एनी थेरेपिस्ट। किसी थेरेपिस्ट को मिलना या काउंसलर से काउंसलिंग करवाना या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप या आपके बच्चे किसी मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं। जैसे अगर हमारे पेट में दर्द होता है तो भी तो हम डॉक्टर को मिलते हैं ना जाकर, ताकि वो हमें मेडिसिन दे और हमारी वो तकलीफ दूर हो जाए। इसी तरह से जो काउंसलर्स हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जो पेन यहाँ है ना उसको कम करते हैं, उसकी रेमेडी बताते हैं। सो प्लीज इस सोसाइटल प्रेशर से बाहर निकलें कि अगर आप एक काउंसलर या एक थेरेपिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट से जाकर मिल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर पागल और यू आर मेंटली रिटार्डेड। नो, I request to all parents, kindly please do that. बाद में आप रिग्रेट नहीं करेंगे।